हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पाइथन में ओ लेवल M3 R5 की सीरीज में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ का यूज। इफ को कैसे यूज किया जाता है, इफ कैसे काम करता है, इफ के साथ और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज करे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं शर्तीय कथन, मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर शर्त लगी हो। इसका उपयोग किसी शर्त के आधार पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी हम जब भी आउटपुट लेते हैं, अभी तक नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम बनाते चले आए, उसमें हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उसके हिसाब से प्रिंट करवा लेते हैं। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे आप आउटपुट तब ले सकते हो जब जो कंडीशन यानी शर्त लगी है उस शर्त पर अगर सही है। यानी यहाँ पे प्रोग्राम ये तय करने में मदद करते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक चलाना है और कौन सा नहीं चलाना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी सही होगी तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कंडीशन स्टेटमेंट प्रोग्राम का वह हिस्सा है जो किसी शर्त के सच या झूठ होने पर अलग अलग कोड चलाता है। ये प्रोग्राम हमने, अगर आप लोगों को याद हो, फ्लो चार्ट में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोई और ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ठीक, और अगर फॉल्स होगी तो भैया कोई और ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। तो ये दोनों कंडीशनों पे, दोनों ट्रू पे अलग और फॉल्स होने पे अलग अलग काम करता है। इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर? कितनी प्रकार की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं पाइथन में? पाइथन में पहली स्टेटमेंट है इफ। ये तब केवल कोड चलाता है जब शर्त सही होती है। इसका मतलब है केवल तब कोड चलाना जब शर्त सही होती है। जब एक शर्त चेक करनी हो तो हम इफ का यूज करते हैं। यानी इफ का यूज तब यूज किया जाता है जब शर्त सही हो और जब सिर्फ एक ही शर्त हो, यानी कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दे, तभी इफ यूज होगा। लेकिन इफ और एल्स, अगर शर्त सही है तो कुछ करें, नहीं तो कुछ और करें। अब ये कब चलता है? जब दो में से कोई एक विकल्प चुनना हो। अभी मैंने क्या बोला? इफ का यूज तब करते हैं जब सिर्फ एक शर्त हो कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दे, ठीक ना। लेकिन इफ एल्स का मतलब है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दे, नहीं तो कुछ और करे। जबकि इफ, एलिफ और एल्स, ये मल्टीपल शर्तों में से जब बहुत सारे विकल्प हों तब हम ये वाले कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेस्टेड इफ तब यूज करते हैं एक इफ के अंदर अगर दूसरा लगाना हो। जब शर्तों के अंदर शर्तें हो तब हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। इन सभी के प्रोग्राम बनाएंगे और एक एक से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया मैंने इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है एज और उसमें डाल दिया 18, यानी एज इज इक्वल टू 18। एज कितनी है? 18 साल है, ठीक है। अब आगे मैं चेक करवा रहा हूं इफ यदि एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि एज 18 या 18 से ज्यादा हो, 18 के बराबर और 18 से ज्यादा हो, तो क्या करे? प्रिंट कर दे आप वोट डाल सकते हैं। ये लाइन प्रिंट करेगा जब कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी ट्रू है ना, 18 है, तो यहाँ पे 18 होने पे ये हो जाए। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डाल दिया, आप इनपुट भी ले सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा, आप वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज 18 है और या उससे ज्यादा है, तभी ये बात प्रिंट होगी। इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं इस तरीके से, और इनपुट लेके भी आ गए हम अपनी पाइचार्म की स्क्रीन पर। एक वेरिएबल ले लिया मैंने एज इज इक्वल टू 18, ठीक। और यहां पर मैंने इफ कंडीशन यूज की, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करें? यहां पे प्रिंट करवा दे आप वोट डाल सकते हैं। अब मैंने ये हिंदी में लिख दिया, मैंने गूगल का हिंदी टाइपिंग यूज किया है, वो आप यूज कर सकते हो। अब ये एज इट इज प्रिंट करेगा। अब इसको चला के देखते हैं। तो एज 18 ज्यादा है तो आ गया, आप वोट डाल सकते हैं। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे किया, ये गूगल की हिंदी टाइपिंग है, या हम यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, यू कैन वोट। मैंने ये लिख दिया और इसको चला के देखेंगे तो आ गया यू कैन वोट, ठीक है। तो यह क्यों आया? क्योंकि 18 ज्यादा। इफ कंडीशन यही करता है, इफ सिर्फ एक कंडीशन जब आपको चेक करनी हो तब आप इफ यूज करोगे। अब यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, लेकिन हम यूजर से इनपुट के लिए यहाँ पर ले सकते हैं, हम एक इंटीजर ले लेते हैं और उसके अंदर इनपुट करते हैं, एंटर योर एज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा कि एज इनपुट होगी और वो इंटीजर में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ 18 नहीं, जो भी डालेगा वो प्रिंट करेगा। करते हैं, तो यहाँ गया एंटर योर एज। अब हमें यहाँ एज इनपुट करवानी, तो मैंने लिख दिया एज 19। आंसर आ गया यू कैन वोट, ठीक, क्योंकि 18 और 18 से ज्यादा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता 15 लिख दूं तो कोई भी आउटपुट नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर ये
कंडीशन फॉल्स है, ये लाइन कब चल रही है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ये लाइन चलेगी। अब फॉल्स होने पे कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमें दो आउटपुट देने हो, जैसे अभी एज 16 है, अब अगर एज 18 है तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर 18 नहीं है, अभी तो 16 हो गई, तो फिर ये वाली कंडीशन तो अब चलेगी नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे एल्स यूज करते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे कर सकते हैं आप वोट डाल नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये वाली लाइन चलेगी, तो यहाँ पे आ गया आप वोट नहीं डाल सकते, ठीक, क्योंकि अगर शर्त ये फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एज इनपुट कराई, 18 में आया, अब चलाया मैंने, तो मैंने अगर यहाँ पे 20 डाल दी, तो 20 में तो कह रहा है यू कैन वोट, लेकिन अगर मैं दोबारा चला के यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो 10 में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे एक के साथ यूज करते हैं एल्स, और यहाँ पर लिख दिया हमने यू कैन नॉट वोट। यदि 18 है, 18 ज्यादा है तो वोट कर सकते हो, और 18 नहीं है तो फिर ये आ जाएगा ये आप वोट नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम चलाया तो कह रहा है एंटर योर एज, तो मैंने लिखा यहाँ पे 20, आ गया यू कैन वोट, पहली लाइन चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता 10, अब ये यू कैन नॉट वोट, एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट। आपको समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जब भी हम एंड ऑफ द लाइन करते हैं तो यहाँ पे कोलन लगाना होता है, यहाँ पे कोलन से आपको ये कंडीशन स्टेटमेंट को खत्म करना होता है। अगर कोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक। इस हिसाब से आप इफ और एल्स यूज कर सकते हो। जब हमारे पास दो कंडीशन हो तो हम इफ और एल्स यूज करते हैं, क्लियर। अब देख लेते हैं इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट क्या काम करता है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में मैंने मार्क्स डाले हैं, मार्क्स के हिसाब से हम ग्रेड चेक कर रहे हैं। मार्क्स में 75 मार्क आए कि स्टूडेंट के। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यदि मार्क्स 90 से ज्यादा है तो उसे ग्रेड दे दे ए। यहाँ पे मल्टीपल चेकिंग होगी, बहुत सारी कंडीशनें चेक होंगी, ठीक है ना। अगर 75 मार्क है और वो 90 से ज्यादा अगर कंडीशन है, 90 से ज्यादा है तो क्या आ जाए, ये ग्रेड आ जाएगी। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे चलाएगा। लेकिन अभी 75 है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ट्रू तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो गई, तो वो ये वाली लाइन नहीं चलाएगा। अब ये वाली लाइन नहीं चलने वाली, तो फिर क्या करें, फिर हमने यहाँ पे एलिफ यूज किया। एलिफ का मतलब है एल्स और इफ, दोनों एलिफ एल्स इफ को साथ में लिखने के लिए हम एलिफ लिख देते हैं। तो एलिफ में चेक कर रहा है कि यदि 75 और 75 से ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, ग्रेड बी। अब 75 ज्यादा है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये ट्रू होगा तो ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर इसमें 70 हुए, ठीक, अगर इसमें 70 होते तो ये लाइन फॉल्स हो जाती, तो फिर ये लाइन नहीं चलेगी। तो फिर हम उसके लिए आखिरी लाइन यहाँ पे जो भी देना है, तो मैंने किया कि 60 से ज्यादा है, तो अगर 60 से ज्यादा होंगे, अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये नीचे वाली लाइन ग्रेड सी प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्लियर ना। ये जब ट्रू होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 50, तो ये लाइन फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने पे ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। फिर आखिरी में मैंने एल्स, यानी अगर 50-60 नहीं है तो सिंपल आखिरी स्टेटमेंट एल्स में लिख देंगे कि भैया बताओ आप फेल हो। सिंपल, अगर 60 से कम है तो आप फेल हो। तो जब भी आपको आखिरी लाइन लिखनी होती तब आप एल्स यूज कर, लेकिन अगर मल्टीपल चेकिंग करनी है तो आप एलिफ का यूज करना पड़ेगा आपको, क्लियर। इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। इस हिसाब से आउटपुट आएगा यहाँ पे बी, क्योंकि ये 75 है और शर्तें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चेक होती हैं। ऊपर से चेक होना शुरू होगा और नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बी ग्रेड आंसर आने वाला है। इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मार्क्स का वेरिएबल ले लिया और उसमें डाल दिया मैंने 75। अब यहाँ पे चेक करवाते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ग्रेड। अब यहाँ पर ए ग्रेड कब चलेगी, जब ये मार्क्स 75 है, ये 90 से ज्यादा होते तो ए ग्रेड चलती है। अभी कोई भी आउटपुट नहीं आया, खाली आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें 90 से ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसको कर दूं 95 कर दूं तो फिर ये देखिए ये ए ग्रेड प्रिंट करके दे देगा, ये कर दिया। लेकिन अगर 90 नहीं है, इसमें मैं 75 कर रहा हूं, तो फिर क्या हो, तो फिर मुझे यहां आके एक दूसरी कंडीशन देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एल इफ। एल इफ दिया और मैंने फिर से चेक किया कि मार्क इज ग्रेटर देन 70, ठीक। अगर 70 से ज्यादा है तो क्या करें, तो प्रिंट कर दे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया तो इसको दे दे ग्रेड बी। कब? जब 70 से ज्यादा होंगे। अभी क्या होगा, 75 है तो ये वाली लाइन ट्रू हो गई, और देखिए यहाँ पे आ गया ग्रेड बी, आ गया ना। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूं 60,
यहाँ 60 कर दूं। अब मैंने यहाँ पे 60 कर दी और अब चला के देखते हैं तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हमने इधर 90 से ज्यादा चेक कर लिया है और यहाँ 70 और 70 से ज्यादा कर लिया, 60 वाला तो चेक ही नहीं किया। तो फिर उसके लिए हम फिर से एक दूसरा एलिफ यूज करते हैं। एलिफ यूज किया और यहाँ पे यूज किया 60 और 60 से अगर जाता है तो प्रिंट करवा दे ग्रेड सी। ठीक, अब चला के देखते हैं तो क्या करेगा, सी ग्रेड प्रिंट करवा दिया। क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं इसके मार्क्स 50, अब लेकिन ये भी ऐसे हम सब सारे चेक थोड़ी करवाते रहेंगे, हमारी कंडीशन है भैया 60 तक, 60 के ऊपर ग्रेड, अब सी से नीचे कोई ग्रेड नहीं होती है। तो सिंपल यहाँ हम आखिरी स्टेटमेंट लगाएंगे एल्स, और एल्स में हम सिंपल प्रिंट करवा देंगे, सिंपल प्रिंट करवा देंगे भैया आप फेल हो। कब? जब आपके 60 से कम होंगे, क्योंकि फेल आ गया। क्लियर। अब देखिए हमने तीनों कंडीशन आपको चेक करके दिखा दी है। अब इसी को मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर हम यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं यूजर से, तो हमने इंटर मार्क्स यहाँ पे लिखवा दिए हैं। अब यहाँ पे यूजर इनपुट करवाएगा, इंटर करते हैं, चलाते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ से मार्क्स इनपुट किए इसने, मार्क्स पहले डाले इसने 40, तो 40 में फेल है लिखा है ना, 60 से नीचे अगर आएंगे तो फेल होगा। ठीक है, अगर इसको फिर चला के देखते हैं और मार्क्स कर दिए मैंने 94, तो 94 पे ए ग्रेड। फिर चला के देखते हैं और अब डाले मैंने यहाँ पे 81, 81 पे बी ग्रेड। ठीक, और फिर मैंने डाले यहाँ पे 65, तो सी ग्रेड। और अगर मैंने डाले 49 तो फेल। क्लियर। इस तरीके से हम इफ, एलिफ और एल्स तीनों का कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं, तब हम इफ और एलिफ और एल्स का यूज करते हैं। एल्स का यूज इस कंडीशन में हमेशा आखिरी में किया जाता है, जहां पर किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करना होता, तब हम एल्स का यूज करते हैं। जब हमें कोई कंडीशन बार बार चेक करनी है तो हम एलिफ का यूज करेंगे, जब पहली बार कंडीशन चेक करनी है तो खाली इफ का यूज करेंगे। क्लियर। आई होप आप लोगों को इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखने वाले नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल इफ होते हैं, एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया मैंने, एज वेरिएबल लिया है, उसमें 20 डाल दी। अब दूसरा वेरिएबल लिया है सिटीजन इंडिया, यानी उसकी साल, उसकी जो उम्र है वो 20 साल है, और वो नागरिक कहाँ का है, सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का है। दो कंडीशन है, दो वेरिएबल है। ठीक, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ एज इज 18, यदि उसकी एज 18 और 18 से ज्यादा हो तो भैया तो फिर ये भी चेक करे, अगर 18 से ज्यादा है तो सिटीजन भी चेक करे कि सिटीजन इज इक्वल टू इंडिया, सिटीजन भारत का है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू हो जाती हैं तो प्रिंट करवा दे आप भारतीय चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यू कैन वोट इन इंडियन इलेक्शन। ठीक, कब? जब ये दोनों कंडीशनें होंगी ट्रू, ये भी और ये भी। लेकिन अगर नहीं होंगी तो हमने एल्स यूज किया और यहाँ पे लिख दिया आप भारत के नागरिक नहीं, इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते हैं। सिंपल। फिर एल्स यूज किया तो यहाँ पे आया आपकी उम्र वोट देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ये दो एल्स क्यों यूज किया? इस, जब भी हम इफ यूज करते हैं तो इफ अपना ब्लॉक बना लेता है। अब ये इफ का ब्लॉक हो गया इतना, ये इफ का जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसका ये एल्स है, और ये वाला जो इफ है उसके साथ ये एल्स काम करेगा। अब ये लाइन, अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये चलेगी और ये नहीं चलेगी तो ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इतना हिस्सा एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो यही फॉल्स हो गया, उसकी एज 18 नहीं है, उसकी एज होगी 17, तो वो यही फॉल्स हो गया, और यहाँ फॉल्स होने पे वो नीचे नहीं आएगा, इधर नीचे नहीं आएगा, वो सीधा इधर चला जाएगा। इसको नेस्टेड इफ को यूज करके देख लेते हैं और चलते हैं पाइचाम। हमने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू 20। एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने सिटीजन, और सिटीजन में मैंने एक वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू करके, एक स्ट्रिंग यूज कर ली मैंने इंडियन। ठीक है, दोनों को चेक करना है तो फिर मैंने यहाँ पे इफ यूज किया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक, अगर एज 18 से ज्यादा है तो फिर से चेक करे, एज अगर सही है 18 से ज्यादा होगी तो नीचे आएगा, और नीचे आने पे चेक करेगा इफ सिटीजन भी, सिटीजन इज इक्वल टू इंडियन। अब ये दोनों कंडीशनें अगर ट्रू होंगी तभी वो करेगा प्रिंट, और प्रिंट क्या कर देगा यहाँ पे, यू कैन वोट इन इंडिया। अब यहां मतलब समझिए क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है एज, दूसरा वेरिएबल है सिटीजनशिप का। जब यहाँ पे चेक करवा लिया कि एज 18 से ज्यादा है, अगर एज 18 से ज्यादा होगी तो वो इधर वाली कंडीशन पे आएगा, और इधर वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम यही बंद हो जाएगा। तो हमने दोनों चेक कर ली, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर मैंने यहाँ पे एल्स यूज किया, और एल्स में
प्रिंट करवा देता हूं कि यू आर नॉट इंडियन। सिंपल। अब ये कब, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब ये वाली लाइन प्रिंट होगी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन 18 नहीं है तो वो यही नहीं आएगा, यहाँ आएगा ही नहीं। या अगर 18 जब होगा तभी तो यहाँ आएगा। अब 18 ही एज नहीं है तो क्या करेगा, तो उसके लिए फिर हम एक दूसरा एल्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक दूसरा एल्स लेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आप वोट के लिए पर्याप्त नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कब आएगा, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तभी इधर आएगा। फॉल्स का मतलब है कि उसकी एज 18 से कम होगी, तो सिंपल 18 से कम है तो आप वोट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एज वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल सिटीजन ले लिया, सिटीजन में इंडियन डाल दिया और यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। अब प्रोग्राम को चलाते हैं। आंसर आ गया, यू कैन वोट इन इंडिया। कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली। क्यों? अभी 18 से ज्यादा है। अब जैसे ही मैं इसको कर दूं यहाँ पे 15 या 17 कर दिया तो 18 से कम हो गया। अब देखते हैं कौन सी लाइन चली, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये वाली लाइन। अगर मैं यहाँ पे सिटीजनशिप में कर दूं चाइना और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 19 और यहाँ पे मैंने कर दिया चाइना, तो देखिए ये वाली लाइन तो सही हो गई। तो ये, लेकिन ये लाइन गलत हो गई। ये वाली लाइन गलत होने से कौन सी लाइन चलनी चाहिए, ये वाली। चला के देखते हैं। आंसर आया यू आर नॉट इंडियन। आ गया, वे आप इंडियन नहीं हो। क्लियर? अब इसी को यूजर से इनपुट के लिए तैयार करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम इंटीजर में इनपुट करवा लेते हैं और यहाँ पे एंटर योर एज करवाते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ सिटीजन में भी, अब देखिए मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराने के लिए एज को इंटीजर में कन्वर्ट करवा के एज इनपुट करवा रहे हैं और सिटीजन में हम स्ट्रिंग इनपुट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें इनपुट करवा रहे हैं। प्रोग्राम को चलाते हैं। अब पहले पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैंने एज डाली यहाँ पे 23, एंटर किया। एंटर योर कंट्री, तो मैंने यहाँ पे इंडियन लिख दिया। आंसर आया यू कैन वोट इन इंडिया। यहाँ पे पहली लाइन एग्जीक्यूट हो, क्यों, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अब चला के देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम ट्रू रखते हैं, यहाँ पे 23 कर देते हैं। दूसरी में लिख देते हैं ये चाइना। क्या होगा, यू आर नॉट एन इंडियन। यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, क्यों, ये फॉल्स है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, इसका ये सेट है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब तीसरी चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 12 और कंट्री डाल देता हूँ इंडियन। ये सिंपल कंट्री डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ये फॉल्स होगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। आगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये आखिरी वाली लाइन। चलो तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मल्टीपल इफ यानी नेस्टेड इफ कंडीशन समझ में आ गई हो। इस तरीके से हम नेस्टेड इफ यूज करने वाले हैं। ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग इफ। अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट को। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।